ये पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखिए क्या कार्ड आया है। लियो, आपके लिए अगस्त महीने का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का, और ये कार्ड बताता है कि आपको इस महीने पेशेंस, डिसिप्लिन में रहना है और लगातार आपको हार्ड वर्क करना है। इस महीने आपको बहुत जल्दी तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको आगे चलकर जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के महीने में, तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी, और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको उसे बहुत ही विश्वास और अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना पड़ेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई सीरियस और ट्रस्टेबल इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, और धीरे धीरे चीजें आपकी आगे बढ़ेगी। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें लियो के लिए, तो लियो आप लोगों के लिए इस वक्त मेहनत का फल मिलने का संकेत आ गया है। प्रमोशन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए ये टाइम बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ने का है, और जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। हेल्थ की बात करें अगस्त के महीने में लियो के लिए तो बहुत ही नॉर्मल रहेगा, और अगर आपको कोई लंबे समय से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी अब आपको आराम उसमें मिलेगा। आपको अपना जो डेली रूटीन है उसको बना के रखना है, अपने हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना है, और प्रॉपर रेस्ट और बैलेंस डाइट आपको बना के रखनी है। महादेव जी का संदेश आपके लिए बस यही आया है कि आपको पेशेंस को नहीं छोड़ना है। जो काम आज आप कर रहे हैं वो आने वाले समय में तुम्हें एक लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगे और आपको रेस्पेक्ट दिलाएंगे। और इस महीने बस आपको यही करना है कि शिव जी के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करनी है, और उनका आशीर्वाद आपको लेना है। और सिंह राशि के लोगों जरूर कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, और इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आप इस महीने इमोशनल बैलेंस, इंट्यूशन और कॉन्फिडेंस आपके मन में रहेगा। ये महीना आपकी इनर वॉइस को सुनने का है। आप अपने मन की बात सुने और भावनाओं में बहकर कोई भी काम न करें। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो इस महीने आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गहराई बढ़ सकती है, आपका अपनापन बढ़ सकता है। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो अब सुलझाने का टाइम आ गया। सिंगल लोगों को बहुत ही कोई सेंसिटिव और समझदार इंसान से मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। करियर और फाइनेंस में अगर हम वर्गों बात करें तो इस महीने आपको करियर में बहुत ही समझदारी और बहुत ही शांत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपको अपने वर्क प्लेस पर लोगों की जो एडवाइस है उससे आप ले सकते हैं। आपको जो है फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसमें आपको बहुत ही बैलेंस डिसीजन लेने हैं, और इन्वेस्टमेंट में आपको कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आपको अपने इमोशनल जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना है, अपने स्ट्रेस को मन में नहीं दबाना है। आपको मेडिटेशन या प्राणायाम करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। महादेव जी कह रहे हैं उनकी डिवाइन गाइडेंस में कि आपको अपने आप को शांत रखना है, और जब मन शांत होता है तो अपने आप ही रास्ते मिल जाते हैं। और इस महीने आपके लिए ये उपाय है वर्गो वालों कि आपको सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल आपको चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट करना है। और आप प्लीज कमेंट में लिखिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7वीं राशि यानी कि तुला के लिए क्या कार्ड आता है। राशि आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और ये कार्ड बताता है कि इस महीने आप किसी न किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आप 2 रास्तों में फंस सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको सही राइट डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आप डरेंगे नहीं और सच्चाई का सामना करेंगे। इस महीने अगर हम तुला राशि लव लाइफ की बात करें तो ये कार्ड की एनर्जी बताती है कि इस महीने आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई बात जो आपके दिल में है उसे शांतिपूर्वक आपको किसी से शेयर करना चाहिए। सिंगल लोगों को एक कोई भी पर्सन है उसको लेकर डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। करियर और फाइनेंस की बात करें तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सभी फैक्ट्स को समझना है, और तभी अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो आगे चलकर आपको फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ही सोच समझकर करना है। हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
और महादेव जी का संदेश आप लोगों के लिए यही है कि सच्चाई से आपको आंखें नहीं फेरनी है और जो भी डिसीजन आप उसको लें उसको बहुत ही विश्वास से, पेशेंस से लें, जो आपकी राइट जीवन को राइट डायरेक्शन देगा। सावन के उपाय में आपको इस महीने यही करना है कि शिव भगवान शिव जी को जल चढ़ाना है और उनके किसी भी मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक की। तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए क्या कार्ड आया है। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगस्त में क्या। दोस्तों स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का और इस कार्ड की एनर्जी ये बताती है कि ये महीना आपको एक्सपांशन को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को और आगे बढ़ने का संकेत देता है। जो मेहनत आपने प्रीवियस में की थी उसका फल अब आपको मिलने वाला है। अगस्त आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। लव लाइफ में अगर हम बात करें तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आएंगे। यदि आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में प्लानिंग्स कर सकते हैं। सिंगल जो पर्सन है उनके लिए दूर यानी कि डिस्टेंस प्लेस से या सोशल मीडिया से किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपको नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस में एक्सपांशन मिल सकता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसमें धीरे धीरे बहुत सुधार आएगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस महीने हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर लंबे समय से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको अच्छा लगने लगेगा। आपकी कोई ना कोई जो ट्रैवल है आपको बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस महीने, इसलिए आपको थोड़ा अपने रेस्ट का ध्यान रखना है। महादेव जी का डिवाइन गाइडेंस यही कह रहा है कि अब आपको पीछे नहीं देखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब नई नई अपॉर्चुनिटीज और न्यू सक्सेस आपका वेट कर रही है। आपको इस महीने जरूर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और भगवान के किसी भी मंत्र का जप आपको करना चाहिए।